हाल ही में आपने देखे होंगे जीएसटी स्लैब्स पर एक बड़ा जो है चेंजेस लाया गया था और ये चेंजेस बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिले होंगे, चाहे आपने न्यूज़ वगैरह देखे होंगे या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपने ज़रूर देखे होंगे। अब बात मुद्दे की ये आती है, जैसे कि ये हमारा अगरबत्ती बिजनेस और बिजनेस से आप भी जुड़े हुए, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कमेंट्स काफ़ी सारे लोगों के ये थे कि भाई क्या हमारे अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड किसी तरीके से जीएसटी में कोई बदलाव किया गया है या फिर नहीं। ये काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे और जनरली आप देखे भी होंगे जो हमारे अगरबत्ती बिजनेस से जुड़ी हुई बातें होती हैं उसके ऊपर तो हम बात करते ही रहते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था, कॉल्स आ रहे थे, कंटिन्यू कस्टमर्स का कॉल भी आ रहा था कि सर हमारे बिजनेस में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं, जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है 2.0 जो लॉन्च किया गया है। तो इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और मेरे पास कुछ ये पेपर वर्क्स भी है जिसमें मैं कुछ डाटा रखा हुआ हूं जो कि आपके बीच शेयर करने वाला हूं और आप इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बेसिक डिटेल्स और अगरबत्ती बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियां आपको हम शेयर करते रहते हैं। हालांकि अभी थोड़ा त्योहारों का टाइम चल रहा है, ऑब्वियसली आप जानते होंगे अभी सीज़न भी है और इस सीज़न के टाइम पे वैसे टाइम मिलना इम्पॉसिबल था, फिर भी कंटिन्यू मैसेज और कॉल आने की वजह से इस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ। और बात करते हैं इसी जीएसटी स्लैब्स के बारे में। जैसे कि आप जानते होंगे पुराना जो हमारा जो स्लैब चल रहा था, जो जीएसटी जिस तरीके से लग रही थी और अभी जो लग रही है, तो क्या किसी प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिला है या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ तो बिजनेस से रिलेटेड, स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हमारे अगरबत्ती में कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स या फिर चेंजेस नहीं किया गया है। अब कारण क्यों और किस लिए इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, बट ऑफिशियली अगर हम स्लैब में चेकआउट करें तो जो पुराने जिस तरीके से जीएसटी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगती थी वो आज भी उसी शेड्यूल में ही है। अब जो जो प्रोडक्ट्स कुछ अगर आप इसके बारे में नॉलेज आपको नहीं होगा कि किस किस प्रोडक्ट में कितना लगता है और अभी कितना लगना चाहिए था और कितना अभी के टाइम पे लग रहा है, तो उसके बारे में एक छोटा सा जो है आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप देखे होंगे स्टार्टिंग हम मैन्युफैक्चरिंग से ही करेंगे और जितने भी ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल्स में ही जो है जीएसटी लगने को होता है। इसी में सबसे पहला है रॉ मटेरियल में हम लेके चले तो बैम्बू स्टिक्स, जो कि पहले जो था वही है 5% के आसपास जो जीएसटी चल रहा था। वुड चारकोल, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है, जो कि इस टाइम बेसिकली चारकोल की कैटेगरीज अलग अलग हो सकती है, बट हमारे अगरबत्ती में वुड चारकोल ही यूज होता है। वुड चारकोल मीन्स जो वुड से, लकड़ी से जलाने के बाद जो निकलने वाला चारकोल होता है उसी को हम कहते हैं वुड चारकोल। तो इसमें एक चेंजेस लाया गया है, इसके ऊपर जीएसटी का किसी तरीके से कोई स्लैब नहीं रखा गया है, मतलब इसमें 0% जीएसटी है। तो ये बेनिफिट था, लेकिन मैं कहना चाहूँ तो ये कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है। 5% ऑलरेडी लग रहा था जो कि हटाया गया है, अब उनकी समझ है जो भी है। आगे हम देखेंगे तो जोस पाउडर, जो कि ऑलरेडी जो स्लैब चल रहे थे 5%, वो 5% है। और यहाँ पे देखो दो कंडीशंस है, वुड पाउडर, अभी मैंने वुड चारकोल बोला और इसी वुड पाउडर में 5% का टैक्स लगाया गया है, मतलब अलग ही लेवल का खेला जा रहा है, पता नहीं क्यों। परफ्यूम्स, केमिकल्स और जितने भी लिक्विड्स आइटम हैं उसमें आपको 18% का जीएसटी देखने को मिलेगा जो पहले था। और इसी तरीके से इसमें मशीनरी है और भी जो आइटम्स हैं उसके ऊपर भी वही जीएसटी के स्लैब्स हैं, वही जो टैक्स लगने का था वही प्रोसेस सेम टू सेम यहाँ पे लगा हुआ है। आगे आप देखोगे तो अगरबत्ती एंड धूप कैटेगरीज, धूप कैटेगरीज में जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, कौन से स्टिक्स, गीला धूप, ये कैटेगरीज में आती हैं। तो यहाँ पे आप जनरली देखे होंगे जो भी मार्केट्स में सप्लाई चेन होती है, जैसे अगरबत्ती आप सेल आउट कर रहे हो तो 5% का जीएसटी लगता है, आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो, दोनों तरीके से। दूसरी बड़ी चीज़ अभी इस टाइम में अभी जैसे आप देख रहे हो तो काफ़ी
मतलब रोजगार जो एक हम कहना चाहें तो रोजगार के अवसर है ही नहीं, तो लोग बिजनेस के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं। अगर इसमें जीएसटी स्लैब्स कुछ अच्छे होते तो शायद लोगों का और अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड झुकाव ज़्यादा होता, मतलब इंटरेस्टेड वो ज़रूर होते। आगे हम बात करें तो ये जो बिजनेस है लगभग गृह उद्योग, लघु उद्योग या फिर छोटे ऐसे मध्यम उद्योग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खासकर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनके लिए ये बिजनेस काफ़ी हद तक अच्छा माना जा रहा था, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जीएसटी में चेंजेस लाना ज़रूरी था, बट किसी तरीके से कोई चेंजेस नहीं लाया गया। एक बार और फिर से मैं आपको चीज़ों के बारे में आगे किसी वीडियो में गाइडेंस ज़रूर कर दूंगा। बाकी देखा जाए तो इस जीएसटी स्लैब में अगरबत्ती बिजनेस वालों को किसी तरीके से कोई बेनिफिट्स नहीं है। अब आप चाहे सवाल करो, चाहे किसी से मदद करो, बाकी आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।